हालांकि इस बजट की बात इसलिए हम करें क्योंकि बजट की बात करें तो केंद्रित था कि डिजिटल हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन बिहार से एक तस्वीर आई है, जी हां, वो तस्वीर आई है मोतिहारी से। इंटर का एग्जाम हो रहा है, पूरे दावे किए गए थे तैयारियों को लेकर, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एग्जाम जो हुआ वो मजबूरन छात्रों को, आपको बता दें कि गाड़ी के हेडलाइट के सामने एग्जाम देना पड़ा। तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। हालांकि जी मीडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और आपको ये बता दें कि इस खबर का असर भी हुआ है। और आपको ये बता दें कि इसका खबर का ये असर हुआ है कि अब इस पूरे मामले को डीएम ने संज्ञान लिया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर आपको ये बता दें कि प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाया था और अब इस पूरे मामले को डीएम ने संज्ञान लिया है और आज शाम तक रिपोर्ट सौंपे जाने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। और आपको बता दें कि इंटर का एग्जाम, देखिए जब भी इंटर का एग्जाम होता है, चाहे छात्र हो अभिभावक हो, बहुत ही गंभीरता से लेते हैं क्योंकि उन्हें आगे कॉलेज में दाखिला लेना होता है। लेकिन स्थिति ये है और यह सवाल उठ जाता है शिक्षा व्यवस्था पर, क्या इतनी गंभीर है वहां की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो सरकार दावे करती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए जो बहुत कुछ बयां कर रही है। के जिस केंद्र पे कल रात में गाड़ी के हेडलाइट के सहारे परीक्षा हुई थी, वहाँ पे मोतिहारी के डीएम खुद पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे खुद मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कल वाली गड़बड़ी आज फिर से दोहराया नहीं जाए। कल क्या गड़बड़ी हुई थी उस बाबत हम मोतिहारी के डीएम से बात करते हैं। सर, कल क्या गड़बड़ी हुई थी कि गाड़ी के हेडलाइट के सहारे यहाँ पे एग्जाम को कंडक्ट कराना पड़ा? एक्चुअली महाराजा नरेंद्र किशोर जो विद्यालय है वहाँ पे थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था का प्लानिंग जो है कम्युनिकेट नहीं हो पाया था छात्रों को। 900 प्लस विद्यार्थी जो है सेकंड सिटिंग में यहाँ पे आने वाले थे। तो जो सिटिंग प्लान अरेंजमेंट होता है और उसके बाद जो बाकी एक्सेसरीज़ है केंद्राधीक्षक के द्वारा निश्चित लापरवाही बरती गई थी। जहाँ तक एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात है, ज़िले में जो है ना कुल 56,000 प्लस विद्यार्थियों के एग्ज़ाम हम कंडक्ट कर रहे हैं। 54 सेंटर है। तो इस सेंटर पे एसडीओ, अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट्स वगैरह थे। क्योंकि लाइट का फ्लक्चुएशन वगैरह भी कुछ समय के लिए रहता था, लेकिन लाइट की अरेंजमेंट की गई थी और विद्यार्थियों को जो टाइम उनका लॉस हुआ था, जो प्रॉपर एक्चुअल टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था एक्स्ट्रा टाइम। और उसी के अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट भी किया गया। इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी, जो बोर्ड को भी जो है इस संदर्भ में सूचना दी थी और हम और पुलिस अधीक्षक भी जो है शाम को यहाँ पे आए थे। वो व्यवस्था भी, रात की जो व्यवस्था है बिजली वगैरह की, वो भी देखे और विद्यार्थी भी शाम में, रात में जो है एट द एंड ऑफ द डे की मैं बात कर रहा हूँ, वो सेटिस्फाई हमको मिले क्योंकि ये छात्राओं का सेंटर है। तो थोड़ी सी निश्चित गड़बड़ी हुई थी और कड़ी कार्रवाई भी इसमें हम करने जा रहे हैं। सर, कहीं पे भी परीक्षा संचालन के लिए जिला स्तर का कमेटी होता है, शिक्षा महकमा होता है, कई अधिकारी शामिल होते हैं। बावजूद इसके इतनी बड़ी लापरवाही या यूँ कहें इतनी बड़ी चूक हो गई, इस बाबत किन किन को अब तक चिन्हित कर पाएँ, किन पे कार्रवाई अब करने जा रहे हैं? देखो, सर्वप्रथम जो है सेंटर इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्योंकि उनको सारी शक्तियाँ दी गई है और व्यवस्था, बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट जो है सेंटर इंचार्ज को करना होता है। जहाँ तक सामान प्रोवाइड करने की बात है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, डीईओ, डीपीओज वगैरह जो होते हैं, उनको ये सूचना दी जाती है। बाहर की जो व्यवस्था है, फ्रिस्किंग वगैरह, ये मजिस्ट्रेट्स को देखने होते हैं, पुलिस पदाधिकारी जो विधि व्यवस्था वगैरह ये कंट्रोल करना। और कुल मिला के ये व्यवस्था थी, लेकिन जो अंदर की जो व्यवस्था है बैठने की, उसमें लैप्सेस ज़्यादा पाए गए हैं। प्रश्न पत्र जब पहुंचने का भी एक क्वेश्चन आया था, वो टाइमली पहुंचे थे प्रश्न पत्र, तो वो एक इशू नहीं रहा है। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। तो देखिए, अब डीएम ने ये कहा है कि ठीक है, मामले पर कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये उठता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आपको बता दें, एग्जाम से पहले भी एक जारी किया गया था बयान कि जूते मोजे पहनकर बच्चे पहुंचेंगे, तब भी जी मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती जा सकती है। इसको लापरवाही कहें या यूं कहें कि कहीं ना कहीं यह शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जगह उसे और खराब किया जा रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बच्चों की मानसिक हालत क्या होगी जब वो एग्जाम देने बैठते हैं तो लाइट ही चली जाती है। और आप समझिए कि हेडलाइट की रोशनी में, गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी में एग्जाम देते हैं तो क्या ही भविष्य सुधरेगा। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रितेश मिश्रा लाइव जुड़ चुके। रितेश, देखिए
लगातार जी बिहार झारखंड की बात करें, धरातल से लेकर जो भी आम जनता की खबरें होती हैं हम लोग प्रमुखता से दिखाते हैं। सवाल ये उठ जाता है कि जिम्मेदारी सबको लेनी होगी। एक बदलाव की बात कही जाती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था अगर ऐसी रहेगी तो क्या वाकई ये विकास है और इसे विकास कह सकते हैं? बिल्कुल सवाल उठेगा और जी मीडिया हमेशा जन सरोकार की खबरों को हमने प्रमुखता से उठाया है। सवाल ये उठता है कि अगर कोई बच्चा, आप देखिए कि 5 मिनट भी देर करता है तो परीक्षा केंद्र पर लाख आरजू मिन्नत करे उसे एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन आप सोचिए कि जिला मुख्यालय है मोतिहारी, वहां पर अगर किसी परीक्षा केंद्र में अगर गाड़ी की लाइट में परीक्षा को संपन्न कराया जा रहा है तो कितना करारा हमारे सिस्टम पर यह प्रहार है। क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो हाईटेक हो रहा है, हम 5G जमाने में जाने की बात करते हैं, और जो भविष्य है हमारे वहीं अगर हम कोताही करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे सिस्टम पर, हमारे व्यवस्था पर जरूर सवाल उठेगा। हमने प्रमुखता से वो खबर भी दिखाई थी कि आप नकल नहीं रोक सकते हैं तो आप बच्चों को, आपने क्या आदेश दे दिया था? बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो फरमान दिया गया था, जब हमने प्रमुखता से खबर दिखाई कि बच्चे जो हैं कैसे ठंड में बगैर जूता, बगैर चप्पल जाकर एग्जाम देंगे, उसका असर हुआ। यानी आप अपने तरफ से कोताही करें वो जायज है, छात्र अगर कोताही करता है तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर परीक्षा केंद्र पर कोई परीक्षा संचालित होती है तो बाकायदा पूरा खाका तैयार किया जाता है कि अगर ये सिचुएशन फेल होता है तो दूसरे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। आप एक अदर जनरेटर की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। परीक्षा में 5 मिनट छात्र अगर देर करता है तो पूरा साल उसका बर्बाद हो जाता है। लेकिन आप देखिए कि परीक्षा कितने बजे शुरू हुई? परीक्षा तकरीबन 5 बजे शुरू हुई। ये अधिकारी सामने आते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि थोड़ी सी चूक हुई है और जो भी लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये महज आई वॉश है। क्योंकि अगर हम एक तरफ बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, एक तरफ उन्हें बेहतर सुविधा देने की बात कर रहे हैं, तो जब अगर किसी जिले के जिले मुख्यालय में अगर इस तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो आप समझ सकती हैं कि जो दूर दराज के इलाकों में जो परीक्षा संपन्न होते हैं वहां पर क्या स्थिति होती होगी। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा सवाल उठाया आपने कि ऐसा तो है नहीं कि अचानक से एग्जाम होने लग गया। इसकी तैयारी पहले से की जाती है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, सवाल इसलिए उठाना ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था